हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके में और मैं आ गई थी दिन में 1-1:30 बजे पहुंच गई थी मैं। तो हमने खाना खाया, आराम किया और दीक्षी अभी सो चुकी है। तो मैं थोड़ी देर छत पे आ गई थी और अभी टाइम 6 बज रहा है अभी। तो मैं आ गई थी थोड़ी देर छत पर और छत पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पहाड़ दिख रहे थे तो मैंने थोड़ा वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये मेरी भतीजी है और ये कौन है, ये दीक्षी है। तो दीक्षी उठ चुकी थी तो ये लेकर आई है अभी ऊपर और मैं छत पर ही थी, तब से छत पे ही टहल रही थी। यहाँ हवा भी चल रही है और साथ में धूप भी है। तो अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं भाभी और क्या कर रहे हैं और घूमने भी जाएंगे कविता के साथ। 1 साल हो गया है मुझे जो मैं मायके नहीं आई थी, पर बड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं इस वजह से भी आई हूँ। और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था, मैं आई नहीं थी मायके। और बच्चों की छुट्टियाँ भी है इस वजह से भी, और फिर बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं फिर नहीं आ पाते हैं। तो मैं आ गई आज मायके 1 साल बाद। तो और ये भी अभी उठ चुकी है। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं भाभी और क्या कर रहे हैं। और मेरा मायका पहाड़ों में है, मम्मी और पहले से ही रहते हैं यहाँ पे। जब हम छोटे थे तब से हमारी यहाँ ज़मीन है, तो मम्मी और यहीं रहते हैं, भाभी और। चलते हैं हम नीचे, देखते हैं भाभी और क्या कर रहे हैं। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, देखते हैं भाभी और क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला फ्लोर है। यहाँ ज़्यादातर कोई नहीं रहता है, नीचे ही रहते हैं। जैसे कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो ऊपर आ जाते हैं और भाभी और नीचे रहते हैं, मम्मी पापा भी नीचे ही रहते हैं। तो ये बच्चे खेल रहे थे सामने और कविता मुझे बुलाने आई थी। तो भाभी खाना बना रही है और जो दूसरी भाभी है वो जा रखे हैं घास काटने के लिए। तो कविता भी घास काटने ही जा रही थी, तो मुझे भी लेकर जा रही है अपने साथ कि बुआ जी चल रहे घूमने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं घूमने के लिए। तो घूमने कहीं नहीं जा रहे, खेत में जा रहे थे। और ये हमारी गाय का बछड़ा है छोटा सा, और ये हमारी गाय है। तो अब हम लोग जा रहे हैं खेत में। हम जा रहे थे पारसी, और ये मेरी दीदी का बेटा है। और कविता गोबर लेके जा रही थी सिर पर और मैं दीक्षी को लेके चल रही थी। हम पहुंच गए थे खेत में और खेत में आके ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो कविता गोबर डाल के आएगी वहाँ पर। और ये जो जिसमें लक्की और पारिशी है, ये खेत है, इसमें घास है। तो इस घास काटने के लिए कविता आई थी। और जिसमें कुछ भी नहीं है बोया हुआ, ये भी हमारा ही खेत है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी शाम के टाइम, नहीं तो बहुत गर्मी रहती है, पर शाम के टाइम अच्छा लग रहा था। काफ़ी शाम हो गई थी तब गए थे हम खेत में। ये बच्चा पार्टी क्या कर रहा है? घास काटने के बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर हम दीदी के घर चले गए थे। ये दीदी का घर है पास में ही, जो हमारी सबसे बड़ी दीदी है, जो सबसे बड़ी मम्मी है, उनकी सबसे बड़ी बेटी। हम 10 बहनें हैं, 8 भाई हैं। तो फिर थोड़ी देर हम उनके घर चले गए थे चाय पीने के लिए। और दीदी ने अभी अभी नया मकान बनवाया है, तो मैं मकान देखने भी गई थी। 1 साल के अंदर इतना सब कुछ हो गया था, तो मैं देखने आई मकान को। दीदी ने मकान बनवाया भी नया नया। तो हम सब आए थे, बारिश के पापा भी, भैया भी और कविता भी। तो दीदी यहाँ चाय बना रही थी, तो यहाँ हम हॉल में ही बैठ गए थे। तो दीदी चाय बना के लेके आ गई है, तो हम सब बैठ गए थे चाय पीने के लिए। और मायके में ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे। हेलो,
तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और दीक्षी भी यहाँ उठ चुकी है और ये मेरी चौथे नंबर की भाभी है। तो ये मेरी भाभी भी है और ननंद भी है, जो मेरे हस्बैंड है उनकी सिस्टर है, उनके बाद की। तो ये मेरी भाभी है, ये मुझे ननंद बोलती है, मैं इनको भाभी बोलती हूँ। तो आज सुबह एक गुड न्यूज़ मिली है। गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरे दूसरे नंबर की भाभी है तो उनकी आज डिलीवरी हुई है। तो मेरी एक छोटी सी भतीजी आई है। तो आप सब मेरे भतीजी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देना। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।